एक बार एक आश्रम में शिष्य अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान दी थी वह अपनी गाय वापस ले गए। गुरुजी ने कहा, चलो ये भी अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिली। क्या अर्थ मिलता है कि यह कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे दुख कभी दुखी कर ही नहीं सकता है। परिस्थिति बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख और दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है। बस हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए खुशी पाने के लिए कोई काम मत करिए, हर काम को खुश रहकर एक बार करके तो देखिए कैसे खुशी नहीं मिलती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 जुलाई सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत आइए हेडलाइन से करते हैं। 13 जुलाई को आज ध्रुव योग बन रहा है। ध्रुव तारे की तरह चमकेंगे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोग मानसिक शांति के साथ सही डिसीजन ले पाएंगे। आज सुबह 10:15 से सुबह 11:15 या दोपहर को 4 से शाम 6 के बीच में इंपॉर्टेंट मीटिंग कॉल करिए, शुभ और मांगलिक कार्य करिए, कुछ स्पेशल करिए। वहीं गुरु और शुक्र का 2-12 का संबंध, प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा या अलगाव हो सकता है। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। वही सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति होने से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज बहुत आएंगे, लेकिन आज कंफ्यूज रहेंगे और डिस्ट्रैक्ट भी रहेंगे। कौन? वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिए। घरेलू विवाद अगर आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, परिवार में चल रहे हैं, उसे दूर करने का भोलेनाथ के वार पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है वर्ण योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल की शुरुआत करें। उससे पहले 2 सूचनाएं मैं आपको दे देता हूं। पहला, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, आगामी 17 जुलाई को मैं अहमदाबाद में हूं, 18 जुलाई मुंबई, 19 जुलाई दिल्ली, 25 जुलाई पुणे और 26 जुलाई को कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। 2 और छोटी छोटी बातें, आगामी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। मैं उस दिन गुरु दीक्षा दूंगा और दीक्षित जो भी मेरे शिष्य हैं उन्हें 1 मिनट के लिए मैं वीडियो कॉल पर बात करूंगा। 30 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। चारों सोमवार पर हम लाइव टेलीकास्ट करेंगे विशेष रुद्राभिषेक। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और मनोकामना भेजें। हम भोलेनाथ तक आपकी पुकार पहुंचाएंगे विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए और विशेष मंत्रों के जाप से। तो आइए अब पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है रोहित कुमार, रुड़की, हरिद्वार से हैं। 29 अगस्त 2006 शाम को 6:30 रुड़की इनका जन्म है। देखिए, इनका सवाल है कि मैंने अभी 12वीं पास की है, अब मैं सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूं, क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी? सिविल का मतलब है कंस्ट्रक्शन, कोई रोड बनाए चाहे मकान बनाए, सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। कुंभ लगन की आपकी कुंडली है। लगन के लॉर्ड आपके शनिदेव बनते हैं, जो कर्क राशि में बहुत अच्छे माने जाते हैं, छठे घर में विराजमान है। और मंगल ग्रह आपके करियर भाव में विराजमान है और मंगल की 4थी दृष्टि कर्म स्थान पर है। जितने भी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या कोई भी टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं वो मंगल के तहत आता है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो शनि आपके लग्नेश बनकर कर्क राशि में है। शनि ही आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज के कारक माने जाते हैं। तो आप सिविल इंजीनियर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं और बहुत बड़े लेवल के बिल्डर भी आप बन जाएंगे। दिसंबर 2029 तक आपको गुरु में राहु का अंतर चलेगा, जो अगले साल शुरू होगा जुलाई 2027 से। उस टाइम पीरियड में कुछ बैड कंपनी, बैड गर्लफ्रेंड या बैड कोई हैबिट्स आपकी शुरू हो सकती है, वो आपको परेशान कर सकती है, पढ़ाई और डिस्टर्ब कर सकती है। उस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा अवेयर ज़्यादा रहना होगा। बाकी आपकी कुंडली में ऐसे कोई दोष नहीं जिसका उपाय किया जाए। बस हनुमान जी को पूजिए और हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने घर के छोटों को स्पेस दीजिए जीवन जीने के लिए और उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेटर होनी चाहिए। आप अपनी पर्सनैलिटी में भी आज सुधार लाने की कोशिश करिए। आज घर की पहली रोटी गाय या किसी जीव जंतु को जरूर खिलाइए।
माथे पर सफेद चंदन का तिलक आज दिन भर लगा कर रखिएगा। व्यापारी लोगों को व्यापार में विस्तार करने के लिए आज एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना है, प्रोडक्टिव काम करना है। नए कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई चपत ना लगा दे। ध्रुव योग बन रहा है। काफी समय से रुका हुआ पैसा, बैंक लोन की फाइल, सरकारी बैंक में जुड़ी फाइल आगे बढ़ सकती है। जो व्यापारी होलसेलर हो, रिटेलर हो, ट्रेडिंग करते हैं चाहे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आज आपको इतना ध्यान रखना है कि अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या बेहतर मैनेजमेंट हो। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस आपकी वर्किंग एफिशिएंसी और काम करने के अंदाज से आज कायल होने वाले, प्रभावित होने वाले हैं। सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति पराक्रम भाव में होने से नामी कंपनी में या मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब करना है, उसके लिए आप आज अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये आसान काम नहीं है। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में पढ़ाई जो लोग करना चाहते हैं, उनको आज वीज़ा या डॉक्यूमेंट के लिए कोई खुशी की खबर मिल सकती है। और आप कोई भी फॉर्म फिल करें तो सिर्फ एजेंट पर भरोसा मत रखिएगा, रीचेक करिएगा। एक गलती आपके काम अटका सकती है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में कोऑर्डिनेशन अच्छा रखोगे तो आपके और आपके पार्टनर के भीतर बहुत शांति रहेगी। आज कोई संपत्ति में इन्वेस्ट करना या संपत्ति से संबंधित काम भी पूरे हो सकते हैं। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए। 11 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 2, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, पैसों की बचत करिए और पैसों को इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन अनर्गल खर्च मत करिए। ध्रुव योग बन रहा है, जिससे कोई नए पॉलिटिकल लिंक या सोशल लिंक आपको मिल सकते हैं। बड़े लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है और आपके रिलेशन भी उन लोगों से और बेहतर हो सकते हैं। सरकारी ठेका, टेंडर, ऑर्डर पर आज बात बन सकती है, उसको लेकर काम शुरू हो सकता है। पुराने फंसे हुए पेमेंट या जो बिल पेंडिंग है या कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, तो उसमें आज आपको कहीं न कहीं राहत मिल जाएगी। देश और विदेश कहीं पर भी आप व्यापार करते हो, आपको इतना याद रखिए कि आज अपने स्टाफ के साथ आप मीटिंग कॉल करिए और सबसे राय मशवरा लेकर एक बेहतर डील का प्लान बन सकता है। ऑफिस का माहौल आपको अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस का माहौल अच्छा बनाना चाहिए या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। आज के दिन आपको हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी चाहिए ताकि आप समय पर अपना काम पूरा कर सकें। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को आज लाभ मिल सकता है। आपके टारगेट पूरे हो सकते हैं अगर आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे तो। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज अपनी पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों में मन आपका लगने वाला है, जिससे आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। रिश्तेदार आपके घर में आए या आप किसी रिश्तेदार के घर पर जाएं, जेब आपकी ही ढीले होने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर कहीं न कहीं योग बन रहे हैं कि आप उस पर कुछ काम करें, लेकिन जो आपकी बात नहीं सुनता है, आपको अपमानित आज महसूस होने का योग बन रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपने पास में एक बिल्व पत्र या चांदी का कोई भी सिक्का दिन भर जरूर रखिएगा। लकी कलर आपके लिए ग्रे है, लकी नंबर 7, अवेयर है 2 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, मन को शांत और जीवन में सुरक्षा चाहिए तो सुबह उठते ही 40 मिनट सिर्फ मौन रहिए, चिंतन करते जाइए और आपको बहुत शानदार आपकी कल्पनाओं से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलने वाले हैं। सुबह उठते ही सूर्य भगवान के दर्शन करिए। तांबे के लोटे में जल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। जो भी ओल्ड स्टॉक है, नई कोई भी पॉलिसी के साथ उन्हें निकालने की कोशिश करिए। नई टेक्नोलॉजी अपनाइए, बेहतर मैनेजमेंट अपनाइए, अपने स्टाफ के साथ मीटिंग कॉल करिए तो आपकी सेल आज बढ़ सकती है। कॉम्पिटिटर की चालाकी और दुश्मन की दुश्मनी को लेकर अवेयर जरूर रहेगा। आज शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिल सकते हैं। सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति आपकी राशि में होने से व्यापारी लोगों को आज पार्टी की तरफ से कोई नया और बेहतरीन भरोसेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय के लिए आज बोल्ड डिसीजन लेने का शुभ दिन है। व्यापार में कुछ बदलाव लाने, नई स्ट्रीम लानी है, फायर और हायर पर काम करना है तो सही फैसला आप लेने वाले हैं। ऑफिस में आज वर्कलोड ज़्यादा हो तो काम बांट कर करिएगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है। घर का गुस्सा ऑफिस में और ऑफिस का गुस्सा घर पे आप निकालने वाले हैं। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों के आज ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मामला अटक सकता है। आपको आश्वासन मिलेंगे जो झूठे निकलेंगे, कमिटमेंट डिस्टर्ब हो सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, तैयारी पुख्ता रखिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। कठिन विषय को पहले ठीक करने पर ध्यान दीजिए। अनमैरिड लोगों की बात आज शुरू हो सकती है, शुरू हो चुकी है तो पक्की हो सकती है। कोई भी कन्या मिल जाए, उसे परफ्यूम या उसके काम की चीज आज भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। ओम गंग गणपते नमः और ओम नमः शिवाय दोनों का 11-11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अवेयर रहें 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि,
अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, खर्चों को कंट्रोल करने पर परिवार के साथ बात करिए। आप कोई भी व्यापार करते हैं, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक और माल में कहीं टेक्निकल कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उस पर आपको ही ध्यान देना है, वरना घाटा आपको उठाना पड़ेगा। आज किसी से भी बातचीत करते समय आपकी भाषा गलत हो सकती है, भाषा में गाली-गलौच या स्लिप ऑफ टंग आपकी बात को कहीं न कहीं कोई गलत तरीके से पेश करेंगे, ध्यान रखिएगा। आज कहीं पर भी मीटिंग हो रही है तो आपके आइडियाज़ रिजेक्ट हो सकते हैं। बिना माँगे किसी को सलाह देना मत, वरना अपना ही अपमान कर बैठेंगे। पैतृक संपत्ति हो या अपनी संपत्ति हो या फिर पैतृक व्यवसाय हो, अगर आपके पास आज कोई अधिकार नहीं है, तो ज़बरदस्ती अधिकार जमाने की कोशिश मत करिएगा, वरना विवाद बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब में आज इंटरव्यू तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस की कमी साफ दिखाई देगी। आज कहीं पर भी आसपास गंदगी का वातावरण है, तो आपको उसे शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, परिवार की कमी आज उन्हें खलने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, किसी पर्टिकुलर काम या सब्जेक्ट में अगर आपको कमजोर कड़ी दिखाई देती है, तो उस पर ठीक करिए, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आपको ना चाहते हुए भी पूरी करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपके रिश्तों में कोई गड़बड़ है, तो किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में मत लाइएगा। आज के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस का अभिषेक करिए और 21 दाने एक एक करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए चावल के अर्पित करिए। ओम नमः शिवाय का जाप एक माला जरूर करनी चाहिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 5, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा और घरेलू विवाद अगर आपके घर में चल रहा है, तो आज घर के मंदिर में शिवलिंग पर या घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर महादेव को 5 कोई भी फल, मिठाई और पंचामृत से अभिषेक करिए 11 मिनट तक। 11 बिल्व पत्र चढ़ाइए और हर बिल्व पत्र को चढ़ाते समय ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पण करते हुए आप बिल्व पत्र अर्पित करिए। माता पार्वती को लाल चुनरी सुहा की सामग्री अर्पित करिए और उसके बाद ओम पार्वती पते नमः 3 माला जाप करिए रुद्राक्ष माला से। मन ही मन सुखी दाम्पत्य जीवन, घर में शांति के लिए प्रार्थना करिए। उसके बाद ब्राह्मण देवता को पीले वस्त्र, गरीब लोगों को गेहूं और जो श्रृंगार की सामग्री आपने माता सीता को अर्पित की थी, उन्हें माता पार्वती को जो अर्पित की थी, माफ करिएगा, उसे किसी गरीब या जरूरतमंद महिला को डोनेट कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि, आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल बने, इसके लिए बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन करिए, फिर दिन वैसे गुजारते जाइए और हर काम को खुश रहकर करते जाइए। शाम तक खुशी की खबर मिल जाएगी। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, व्यापार में आपको सेल बढ़ाने पर सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बैंक और सरकारी बैंक में जुड़ी फाइलें भी आगे बढ़ेगी। शानदार सप्लाई चेन और बेहतर मैनेजमेंट की वजह से ग्राहकों का विश्वास आप पर वापस लौट सकता है। सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति, एक साथ आप मल्टीटास्किंग रहेंगे और हो सकता है 2-4 काम एक साथ 2-4 घोड़े पर सवारी करने के जैसे करेंगे तो आप अटक जाएंगे। एक एक करके काम पूरे करते जाइए और आप जल्दी काम से फ्री भी हो सकते हैं। आज अपने वैल्यूएबल चीज़ें, डेटा, फाइल, पेन ड्राइव संभाल कर रखिए, गुमराह या मिसयूज का खतरा है। सीनियर, जूनियर और को-वर्कर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपसे कोई मदद मांगे तो तुरंत करेगा। आपके जॉब में आज अगर पॉलिटिक्स या बैक बाइटिंग कहीं पर भी सुनाई देती है, तो आपको अपने आप को दूर रखना चाहिए। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें आज जॉब के कई ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ध्रुव योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अगर अपने पढ़ाई के साथ कुछ और ढूंढ रहे हैं, तो आज कुछ खबर आपको मिल सकती है, कुछ काम ऐसा हो सकता है जिससे आपको ये लग जाएगा हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। आज युवाओं को वीज़ा हो, फॉर्म फिल करना है, किसी और चीज़ में अगर शुरुआत करनी है तो थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन शाम तक वो हल हो जाएगी। बड़े बुजुर्ग और बच्चों की सुरक्षा और सेहत दोनों पर आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा। आज माथे पर चंदन का तिलक लगाइए और भोलेनाथ को गन्ने के रस से अभिषेक करते हुए आपको ओम नमः शिवाय का 11 मिनट जाप करना चाहिए। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 5, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज का दिन आपका शानदार हो, इसके लिए सुबह उठते ही सिर्फ पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव लोगों से बात करिए, अखबार पढ़ना, नेगेटिव न्यूज़, इन सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा दूर रखिए, एटलीस्ट सुबह उठने के 40 मिनट तक तो। दिन की शुरुआत आज धूप में बैठिए, ईर्ष्यालु, चापलूस, दोगले लोगों से बात ही मत करिए आज। सिर्फ उन्हीं से अपनी बातें साझा करिए जो आपको पसंद करते हैं। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो नए कॉन्टैक्ट आपको मिल सकते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट भी उससे बन सकते हैं। ध्रुव योग बन रहा है, जिससे आज ध्रुव तारे की तरह आप चमक सकते हैं। अगर आपने अपने ड्रेसिंग सेंस पर, बात करने का अंदाज और पर्सनैलिटी पर थोड़ा सा काम किया तो मजा आ जाएगा।
नई ट्रेनिंग, वेबिनार या सेमिनार का हिस्सा आप बनने वाले हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी से आज बॉस बड़े खुश हो सकते हैं। समर्पण का भाव आपको दिखाना होगा। चालाक, चतुर, होशियार, दोगले, चुगलखोर ऐसे लोगों को अपने आसपास से दूर करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परिणाम तो आज शानदार चाहते हैं, लेकिन परिणाम जैसी शानदार आपसे मेहनत चाहते हैं, क्या वो कर रहे हैं? इसका आकलन करिए। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्य या आसपास में कोई न्योता मिलता है तो जाइएगा जरूर। आज के दिन तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखिए। दूध और चीनी मिलाकर कोई भी पेड़, स्पेशली बरगद के पेड़ में अगर अर्पित करते हैं तो अच्छा रहेगा। शिव मंदिर में जाकर 11 बेलू पत्र अर्पित करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2, अवे रहें 8 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आज भक्ति से आपकी शक्ति बढ़ने वाली, आध्यात्मिक ज्ञान, एक नई शुरुआत हो सकती है। नेचर से जुड़िए, पेड़ पौधे लगाइए, उन्हें सींचने का संकल्प जरूर लीजिए। व्यापारी लोगों को आज अपने रोड मैप को, अपने रूटीन को थोड़ा बदलना होगा, तब जाकर सेल हो सकती है या घाटे की भरपाई हो सकती है। बैंक लोन हो, टैक्स की कोई तकलीफ है, सरकारी महकमे में कोई फाइल अटकी हो, कोई नोटिस आई हुई है, तो आप उसके निस्तारण के लिए उस पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। आपकी मजबूत सप्लाई चेन, बेहतर मैनेजमेंट और जुबान में अच्छे शब्दों की बदौलत मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग अच्छी हो सकती है। आज ऑफिस में या वर्क प्लेस पर किसी से कोई कहा-सुनी हो सकती है, आप किसी और की बातों पर तुरंत रिएक्ट न करें। नई जॉब जिनको हाल ही में लगी है और अगर उन्हें काम समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्ताना और सकारात्मक व्यवहार आपको रखना होगा। कहीं से मार्गदर्शन थोड़ा ज़रूर मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति भाग्य स्थान होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का पूरा मौका मिल सकता है। आज माँ-बाप को संतान सुख और संतान से सुख, इसको लेकर कोई खबर खुश कर सकती है। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करते हुए 11 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 1, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज यात्रा नहीं करें या ना के बराबर करिए, किसी और को भेज दीजिए। करना जरूरी तो सावधान ज्यादा रहिए। दिन की शुरुआत माता पिता के चरण छूकर, छूने का नाटक नहीं करना। आजकल के जो लड़के, थोड़ा बहुत लड़के लड़कियां जो भी हैं, वो हल्का सा झुकते हैं, लगता है कि चरण स्पर्श हो गए, चरण स्पर्श करिए। पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। ग्रहों का खेल आज थोड़ा गड़बड़ है। मार्केट में पैसा फंसना, नुकसान और धोखा, कोई ऐसी खबर जो आपको आहत कर सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन लेकर ध्यान रखिएगा। व्यापार में कुछ नया नहीं करें, बल्कि नए अंदाज में पेंडिंग काम को निपटाने की कोशिश करिए। आपको कॉम्पिटिटर की चालाकी और दुश्मन की दुश्मनी को लेकर अवेयर रहना चाहिए। व्यापारी लोगों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट, स्पेशली जो सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी दीजिए, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर आज कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको प्रोवोक करेंगे लड़ाई झगड़े करने के लिए। आप चने के झाड़ पर ना तो चढ़ें तारीफ सुनने पर, और ना ही ऐसे कोई प्रोवोक करे तो प्रोवोक होकर आप किसी से लड़ाई झगड़े कर लें। अगर आप बोरियत में जॉब छोड़ना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कंपटीशन हेल्दी रखिए, लेकिन फिर भी आपके मन में किसी और की सफलता को लेकर एक थोड़ा सा जलन की भावना आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी अच्छी या बुरी कंपनी पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बैड कंपनी के शिकार हो जाएं। मेरे प्रिय साथियों, आज ससुराल से या अपने परिवार से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको तनाव दे सकती है। आज के दिन 21 बिना टूटे हुए चावल के दाने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि सीता जी को श्राप किसने दिया था। देखिए, वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण की कथा के अनुसार बचपन में माता सीता ने अपने आश्रम के पास तोते के एक जोड़े को पकड़ा था। वे तोते भगवान राम की महिमा का गुणगान कर रहे थे। उनमें से मादा तोता गर्भवती थी। सीता जी ने मादा तोते को वहीं रोक लिया और नर तोते को जाने दिया। वियोग यानी बिछड़ने के कारण मादा तोते की मृत्यु हो जाती है। इस दुख से व्याकुल होकर नर तोते ने सीता जी को श्राप दिया था कि तुम्हें भी अपने जीवन में गर्भावस्था के दौरान अपने पति से अलग होने का दुख झेलना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि इसी श्राप के प्रभाव से भगवान श्री राम ने गर्भवती सीता का परित्याग किया था। मेरे प्रिय साथियों, अब वृश्चिक राशि के बाद दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है धीरेन्द्र सिंह गुमास्ता, लखनादौन मध्य प्रदेश से लिखते हैं। ये 28 मार्च 68 सुबह 5:25 और लखनादौन का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि मुझे किस वर्ष में सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। कुंभ लगन की कुंडली है और सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या का दोष है।
शनि चंद्रमा का विष दोष है, राहु सूर्य का ग्रहण दोष, राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, ये सारे दोष आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में बने और अभी 7.5 चल रही है। इसलिए 2029 के अंत से पहले आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है, बल्कि 2030 और 31 में आपका प्रमोशन होना लगभग तय है। आपको रोजाना सूर्य की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सूर्य अस्त होने के बाद 11 बार से ही लेकिन माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ये प्रमोशन की बाधाओं को काफी हद तक दूर कर देता है। धनुराशि, व्यापारी लोगों के तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, आज का दिन तेजी भरा रहेगा। मार्केट में अगर उठापटक चल रही है तो आप अनुमान अपना गलत लगाने वाले हैं। नुकसान से बचना चाहते हैं तो आज कोई ऐसा एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए जो सट्टे से जुड़ा हुआ हो। कंपटीशन हेल्दी रखना होगा। सूर्य बुध और चंद्रमा की युति सप्तम भाव में होने से पति को पत्नी की और पत्नी को पति की सलाह मानकर चलनी चाहिए और बिजनेस पार्टनर के साथ सलाह मशवरा करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। कोई नया साइन करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। व्यापारी लोगों को व्यापार में सुधार के लिए आज सबसे बैठकर मीटिंग कॉल करनी चाहिए, प्लान बनाना चाहिए और प्लान बना लिया तो उसको थोड़ा रोड मैप को चेंज करना चाहिए। आज आप भाग्यशाली रहेंगे, कुछ अलग सोचिएगा, करिएगा जरूर। जूनियर और को वर्कर्स आपके काम की सराहना करेंगे, लेकिन जलन रखने वाले लोग हमेशा जलते रहेंगे। वो पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। आप उन पर ध्यान दोगे तो आप अपने काम से वंचित हो जाएंगे। आज जो लोग जॉब छोड़ना चाहते हैं या नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंतजार करिए, बॉस से यही बात बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी परफॉर्मेंस आज अच्छी हो सकती है अगर आप सुबह जल्दी उठकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। दोपहर के बाद अपनी हॉबीज या अपनी हैबिट्स को जीने का मौका आपको मिल सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की गलतफहमी अगर उनको है तो दूर करने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी होगी, चाहे आपकी गलती ना भी है। शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करिए और 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर आपके लिए 5 है। अब रहे 7 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आज थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है आपको, इसलिए सुबह की शुरुआत योग, प्राणायाम, ध्यान और मौन रहकर करिए। उसके बाद रूटीन से फ्री होकर अपने इष्ट देवता, कुल देवी, कुल देवता, माता पिता के जो है मानसिक रूप से स्मरण करिए, चरण छूकर दिन की शुरुआत करिए। आज के दिन नए माध्यमों से आपको पैसा मिल सकता है, पैसे से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक डीलिंग और अपनी पर्सनैलिटी पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। ध्रुव योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज विस्तार के लिए सबसे राय मशवरा लेने के बाद डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन डिसीजन इमोशंस में आकर मत लीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आज सरकार की तरफ से अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके चल रहा था तो कहीं न कहीं से राहत आपको मिल सकती है। सरकारी विशेष योजनाओं का लाभ आपको मिल सकता है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, व्यापारी लोगों को अपडेट और अपग्रेड खुद को भी करना चाहिए। मार्केट के अनुसार नए ट्रेंड को समझना चाहिए। नए प्लेटफॉर्म आपको मिल सकते हैं। कामचोर, दोगले, चापलूस, धोखेबाज, ऐसे लोग भी आज आपके संपर्क में आने वाले हैं। उनके चक्कर में आप अपना कहीं गड़बड़ ना कर दें। अवेयर रहिए, ऑब्जर्वेशन पावर को एक्टिव रखिए। सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति छठे भाव में होने से पैसा आते ही कर्जा और खर्चा चुकाइए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की टीम और जॉब करने वाले लोगों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, स्मार्ट वर्क करना होगा। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जो लोग पढ़ रहे हैं वो बैड कंपनी के शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो लोग जाना चाहते हैं वो वीजा के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आज थोड़ी बाधा महसूस करने वाले हैं। माँ बाप को बच्चों के हुनर को देखते हुए उन्हें प्रोफेशनल कोचिंग जरूर देनी चाहिए। किसी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए आज योजना बन सकती है। बड़े बुजुर्ग बड़े खुश होंगे और आशीर्वाद देंगे। आज के दिन कच्चा दूध 11 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ को अर्पित करिए। लकी कलर आपके लिए रेड है। लकी नंबर 9। अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो आप महफिल की शान बन जाएंगे। सरकारी नियम, कायदे, कानून को जरूर फॉलो करना चाहिए, इसी से आपको राहत मिलेगी। बैंक लोन लेना चाहते हैं, सरकारी बैंक में कोई फाइल अटकी हुई है तो आज किसी की मदद से थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। हेल्दी कॉम्पिटिशन करना होगा और इसी से आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे चल सकते हैं। हर कदम एक कदम आगे रहें, इसके लिए दिमाग की घोड़े दौड़ाइए, नई रणनीति बनाइए, लेकिन गोपनीय रखिए। व्यापारी लोग, बेहतरीन आज आपका मैनेजमेंट, काम करने का अंदाज, मान और सम्मान आपको दिलाएगा। अगर आप किसी यात्रा में हैं तो ज्ञानवर्धक बातें किसी सुनने को मिलेगी। जितना हो सके आज सुनिए ज्यादा लोगों की और बोलिए कम। सैलरी में कमी है, पोस्टिंग और प्रमोशन की बात नहीं बन रही है, आज मूड देकर बॉस से बात कर लीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी मेहनत आज रंग लाने वाली है। टीचर, कोच, मेंटोर की गाइडेंस काम आने वाली है। ध्रुव योग के बनने से लव पार्ट और लाइफ पार्ट में प्यार, इश्क और मोहब्बत, रोमांच, ट्रैवल, शॉपिंग सब संभव है।
आज के दिन गाय को पहली रोटी दीजिए, शिवलिंग पर 21 दाने चावल के अर्पित करिए और आक, धतूरा और भांग भोलेनाथ को अर्पित करके दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 3। अब रहे 6 नंबर के लोगों से। मीन राशि, जमीन और जायदाद के मामले में थोड़ी तकलीफ आ सकती है, आपको अलर्ट जरूर रहना होगा। दिन की शुरुआत पेंडिंग काम को निपटाइए। घर या दफ्तर की साफ सफाई में गुमी हुई चीज आपको मिल सकती है। अगर आप कोई भी नया एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई डील साइन करने जा रहे हैं, तो पूरा विचार करने के बाद आगे बढ़िए। आज भूल कर भी अपने दस्तावेज किसी को मत दीजिएगा। पेन ड्राइव, वैल्यूबल चीजें संभाल कर रखिए, गुमना या मिसयूज का खतरा है। व्यापारी लोग माल और पैसा उधार देने से आज बचें। मार्केट में क्या नया ट्रेंड चल रहा है, किसी पर भी विश्वास न करें, खुद चेक करिए। आज के दिन मान सम्मान दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अपने अधिकारों को दुरुपयोग मत करिएगा, फंस जाएंगे। ऑफिस में जूनियर और सीनियर के साथ तीखी बहस आपके ज्ञान के बखान के कारण होने वाली है। सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। नई जॉब हाल ही में आपको लगी है तो आपको नकारात्मक विचार आ जा सकते हैं, मन थोड़ा अजीब हो सकता है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोग आज हो सकता है गाड़ी की खराबी हो और फोन की या कोई टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम के कारण अपने काम पूरे नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज दिल की कहीं चोट लगने वाली किसी से हो सकता है कि आपकी न बने, इससे आपके मन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर सिर्फ सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। उनके दिल की सुनना आपके लिए ज़रूरी है। आज पानी और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए और शिवलिंग पर 11 मिनट तक आप अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। सफ़ेद चंदन मेरे प्रिय साथियों अपने माथे पर भी लगाइए और भोलेनाथ को भी अर्पित करिए। लकी कलर आपके लिए रॉयल ब्लू है। लकी नंबर 7। अब रहे 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल के अंत में आइए बात करते हैं 3 पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 6:50 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और बाद में अमावस्या आ जाएगी। आज पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया ध्रुव योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा। परंतु सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है वर्ण योग? किसी भी जन्म कुंडली में छठे भाव जो कि रोग, कर्जा और दुश्मन का घर है, इसके लॉर्ड पापी ग्रह होकर यानी राहु, केतु, शनि, मंगल होकर लग्न, अष्टम या दशम भाव में विराजित हो तो वर्ण योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को ला इलाज बीमारी लग जाती है। अपने जिंदगी में अनेक बार आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ता है और ज्यादातर चीजें पाकर ऐसे लोग खो देते हैं। बुरे कर्मों में कई बार लिप्त हो जाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का 11, 21 या 31 मिनट तक पंचामृत से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम सोम शोभाय नमः, ओम हौम जूम सह, इसी क्रम में मंत्र जाप करते जाइए। किसी भी शिवालय में रिनोवेशन के लिए दक्षिणा दीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, बिल्व पत्र का पौधा लगाइए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।